हेलो एवरीवन। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है योर मदर्स मैसेज फॉर यू। ओके, तो आप में से बहुत लोग लकी होंगे जिनकी मदर अभी उनके साथ होगी, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी मदर उनके साथ अभी नहीं होगी, तो वो भी इक्वली लकी है बिकॉज द लव एंड द वार्मथ ऑफ अ मदर, यू नो, दे इट ऑलवेज स्टेज विद यू। और उनकी ब्लेसिंग्स, मदर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा ही साथ रहती हैं, और कोई ना कोई मदर फिगर तो आपके लाइफ में होगी ही सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो लेट अस सी व्हाट इज़ योर मदर्स मैसेज फॉर यू। कई बार एवरी मदर वांट्स द बेस्ट फॉर देयर चाइल्ड, बिकॉज नोबडी विल ब्रिंग अनदर लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड अगर वो नहीं चाहेगी। तो बहुत वांटेड, डिज़ायर्ड और बहुत वैल्यूएबल, प्रेशियस होते हैं अपने दोनों ही पेरेंट्स के लिए। बट सिंस अ मदर कैरीज यू फॉर 9 months, तो वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो एवरी मदर लव्स देयर बेबी इन ऑल वेज, और वो हमेशा ही अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहती है। बट कई बार जो माइंडसेट होता है वो मदर और चाइल्ड का मैच नहीं करता, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर कम्युनिकेशन इतनी की क्लैरिटी नहीं होती कई लोगों में, दे कैन नॉट एक्सप्रेस, यू नो, और नहीं इतना ज़्यादा बन सकता रेपो। बट एक्चुअली वी शुड ऑल नो दैट अ मदर इज़ ऑलवेज अ चाइल्ड्स वेल विशर, और हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा बहुत सक्सेसफुल रहे और हर तरीके से अच्छा रहे, यू नो, एक आइडियल चाइल्ड। नोबडी वांट्स अ चाइल्ड हु इज़ बैड इन दिस और दैट, और एवरीवन वांट्स कि उनका बच्चा हर चीज़ में, हर स्फीयर ऑफ लाइफ में अच्छा रहे। दिस इज एवरी पेरेंट्स डिज़ायर। तो लेट्स सी आपके मदर का क्या मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स बनाई है। ये है ट्रांसपेरेंट ब्रेसलेट, ये है ब्लैक एंड रेड ब्रेसलेट, और ये है ब्लैक बुद्धा ब्रेसलेट। तो लेट्स सी कि क्या मैसेज है आपके लिए। आप वही सेम थोड़ा 2 मिनट के लिए आइज़ बंद कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, और फिर अपना पाइल चूज़ कीजिए। ओके, फर्स्ट इज दिस ट्रांसपेरेंट ब्रेसलेट, सेकेंड इज ब्लैक एंड रेड ब्रेसलेट, और फिर है ये ब्लैक बुद्धा ब्रेसलेट। ओके, सो टेक योर टाइम, यू कैन पॉज द वीडियो हियर, और टाइम स्टैम्प्स बायो में होंगे या फिर मैसेजेस में, तो आप डायरेक्ट अपने पाइल पर आ सकते हैं। एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो जितना आपको रिलेट हो, आपको पॉजिटिव गाइडेंस मिले, वो आप ले लीजिए। Okay, so I hope it resonates with you and it gives you positivity to grow ahead in life, and also gives you positive vibes regarding your mother. तो स्टार्ट करती हूँ मैं पाइल नंबर 1 से। ओके, आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ट्रांसपेरेंट ब्रेसलेट चूज करा है। ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड है आर्कएंजल राफेल, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो आपकी मदर आपके लिए एक हीलर है, और वो हमेशा ही आपकी हर बात को बहुत प्यार से सुनती हैं, और कोशिश करती हैं जितना वो आपकी हेल्प कर सके, आपको मोटिवेट कर सके, पॉजिटिविटी दे सके। आपकी प्रॉब्लम्स को वो बहुत पेशेंटली सुनती हैं और सॉल्यूशन देने की कोशिश करती है हमेशा आपको। मतलब उनकी बातें हमेशा आपके लिए हीलिंग रहते हैं। आपके माइंड की जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं उनको वो सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपको कोई बॉडीली डिस्कम्फर्ट है तो उसमें आपकी हेल्प करते हैं, और आपको स्पिरिचुअलिटी पे भी बहुत अच्छी गाइडेंस देती हैं। तो लाइक शी इज़ अ ब्लेसिंग टू यू, और वो हमेशा ये कहते हैं कि I am there for you whenever you have any problem. You can like she always has open arms, okay, to hug you, to take away your problems and heal you.
और नेक्स्ट कार्ड है आपका एडवर्सिटी। तो आपको हमेशा यही सिखाते होंगे या सिखाना चाहते होंगे कि जो चैलेंजेस होते हैं लाइफ में वो ग्रोथ के लिए होते हैं और हमें कुछ कुछ सिखाने के लिए हमारी लाइफ में आते हैं। मतलब आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो आपको हमेशा मोटिवेट करते होंगे कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उससे बेस्ट वे में आप बाहर निकलें, और जब भी वो प्रॉब्लम आप उसको सॉल्व करते हैं तो ये आप ध्यान कीजिए कि वो प्रॉब्लम दोबारा ना आए, बिकॉज you have to learn from your mistakes such that you never repeat them again, and whenever you have a problem, take it as a test from God. Yeah. Okay, so next card is abundance. Your mother always wants or wanted you to be happy and relaxed and joyous and in a relaxed state of mind. और आपको हर तरह के सुख लाइक यू नो जो वर्ल्डली सुख होते हैं वो सब आपको मिले, यही उनकी हमेशा से विश रही है और आगे भी रहेगी। तो अबंडेंस का आपको वो हमेशा ब्लेसिंग देते रहते हैं, और अगर वो नहीं है तो देते रहते होंगे, बिकॉज एक्चुअली आई हैव लॉस्ट माई मदर। तो मेरे को हमेशा और जब भी मैं मदर से रिलेट करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो पास्ट टेंस में आता है। तो इट्स ग्रेट दैट यू all are so lucky you have your mother with you. तो in case some of you are like me, those who have lost their mother, तो आप कोई ना कोई मदर फिगर अपनी लाइफ में ज़रूर बनाइएगा और उनसे ब्लेसिंग्स लेते रहिएगा, और याद रखिएगा कि वो उनकी गुड मेमोरीज़ को हमेशा चेरिश कीजिएगा, और जो भी बातें वो आपको सिखाते थे उनको हमेशा लाइफ में याद रखिएगा। दिस बी अ ट्रिब्यूट to your mother for giving you such a great nice childhood. That is what I think about my mother. That is why, that is what I'm saying. I always cherish the good things she taught me, and I always try to do all that she used to tell me. तो मुझे लगता है कि wherever my mother is, I know that she's one with light now, but when I do things which she always used to tell me to do, good things, positive things, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी है वो, मैं एक अच्छा बच्चा बन रही हूँ, even if I'm like 47 and I'm so grown up, but for a mother the child is always a child, but that relation is such. Okay, so your next card is friendliness. So this card says कि your mother always told you or tells you कि आप अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखें, हमेशा अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखें। Like these two trees, like one is yellow and one is pink, they are mingling with each other, but they are maintaining their original colors, their original identity. मतलब हर पर्सन में हर क्वालिटी नहीं होती, तो जो आपकी टॉप की क्वालिटी है उसको आप रिकॉग्नाइज कीजिए और उसको ग्रो कीजिए, उसको इतना सुंदर बनाइए कि उससे आप अपना सोर्स ऑफ लिविंग भी क्रिएट कर सके और पॉजिटिविटी भी फैला सके सोसाइटी में, वर्ल्ड में, बिकॉज द टैलेंट्स दैट वी हैव आर नॉट फॉर अस, दे आर फॉर अदर्स, दे आर फॉर ह्यूमैनिटी। वो लोगों, अगर आपके पास सपोज आप बहुत अच्छा गाते हैं और आप गाते ही नहीं, किसी को सुनाते ही नहीं अपना गाना, तो फिर उस टैलेंट का प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा ना, कि गॉड ने आपको एक टैलेंट दिया एंड यू आर नॉट यूजिंग इट। सो यू हैव टू, व्हाटएवर नेचुरल इंस्टिंक्ट, व्हाटएवर जो आपका डिज़ायर उठता है कि आप किस चीज़ में कुछ कर सकते हैं अच्छा, तो उसको ज़रूर आप फ्लरिश कीजिए, उसको वाटर, उस सीड को वाटर कीजिए और ब्यूटीफुल ट्री तक लेकर जाइए, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए, क्योंकि इच्छा शक्ति एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं। When you desire to do something and you put all your hard work, then definitely success will be yours. Okay, and like she always used to inspire you to do the things at the right time and just not to be lazy ever, because you can relax when your work is done, but initially you have to put all your energies into अचीविंग योर टारगेट, और उसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ताकि आपका बॉडी भी रिलैक्स कर रही हो और माइंड भी उस वक्त रिलैक्स कर रहा हो। एब्सोल्युटली स्ट्रेस फ्री होकर आपको रिलैक्स करना चाहिए। ओके, सो आई होप यू गॉट द मैसेज राइट।
just one thing I want to say, that every mother is the best mother on earth. So whatever qualities your mother has, see, जैसे हम लोग perfect नहीं होते, you are not perfect, I am not perfect, वैसे हमारी mother में भी कोई ना कोई good, बहुत सी good qualities होंगी और कोई ना कोई bad quality भी होगी. तो always respect your mother, keeping in mind her positivity, and जो भी उनको traits है personality में जो आपको नहीं पसंद है, अगर हो सके तो प्यार से उनको develop करा दीजिए उन traits को, और अगर ना हो सके तो just ignore them, but always respect her by all means. Yeah. Wish you all the best. Have a lovely relationship with your mother. I think mother और child का relation one of the most treasured relation of the world है. तो stay blessed, be happy, have a great life. Yeah. Bye-bye, take care, and please do write to me in the comments कि आपको ये reading कैसी लगी. I'll be looking forward to your comments. Bye. I welcome all those जिन सब ने black और red bracelet choose करा है. तो आपके लिए आया है innocence, फिर है intensity, और फिर है surrender, and then it is confrontation. Okay, तो this card innocence says कि they say that innocence is a bliss, you know, because जब आप एक अच्छे भाव से, बचपने के भाव से कुछ भी काम करते हैं जिसमें किसी का भी नुकसान ना हो. देखो जिस पर्सन, इनके हाथ पर एक वो है, इंसेक्ट है ना, मौत है, तो उसको भी ये जेंटली और केयरफुली रख के बैठे हैं और बिल्कुल रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में है, हैप्पी है, लेजर में है. तो आप जो भी काम करेंगे, जो भी आप लाइफ में करें, उससे ये ध्यान करें कि कभी भी किसी का नुकसान ना हो. तो आप हमेशा ही सही हैं और आप भोले भाव से अपनी ज़िंदगी को लीड करें. भोले भाव का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपको चीट कर ले या फिर आप स्टूपिड बिहेव करें, बट दैट इज इट कि आप अवेयर रहें, लेकिन एक माइंड को चाइल्ड लाइक इनोसेंट और पॉजिटिव रखें, यू नो, बिकॉज सिंस अ चाइल्ड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव विजन ऑफ द फ्यूचर. मतलब उन्हें नहीं लगता कि हमारे साथ जिससे भी वो मिलते हैं उन्हें यही लगता है कि ये मुझे प्यार करते हैं, यू नो. स्माइल करते रहते हैं, छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, अपने में ही मस्त रहते हैं. तो थोड़ा सा मस्त रहो, आसपास की चीज़ों से अफेक्ट मत हो. वो जो भी आपको है, आपकी लाइफ का टारगेट है, उस पर ही कंसंट्रेट करो. अगेन ये इंटेंसिटी भी यही कहता है कि फुल कंसंट्रेशन शुड बी ऑन अचीविंग वट एवर यू वांट. लेफ्ट राइट इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस को आप बिल्कुल छोड़कर अपने जो भी आपका टारगेट है लाइफ का, जो भी आपका एम है, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ से, उसी पर आप अपने पूरी एनर्जीज को वहीं पर लगाइए. जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को ही देखा था, तो बिल्कुल बिना ही प्रॉब्लम के ही अचीव्ड हिज टारगेट. और जो भी कर रहे हैं, जहाँ पर भी हैं, सपोज यू आर एट होम और सपोज यू आर आउटसाइड और यू आर एट ऑफिस और यू आर अ हाउस वाइफ और यू आर वट एवर, यू आर अ स्टूडेंट, वट एवर यू आर डूइंग, उसमें अपना पूरा इनपुट आप लगाइए, पूरी स्ट्रेंथ, पूरी मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ इफ रिक्वायर्ड. लेकिन फिर भी आप रिलैक्स रहिए, यू नो. ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम हार्ड वर्क, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपको स्ट्रेस लेना है, यू नो, ऐसे बिल्कुल टेंशन में बैठ के काम करना है. हैप्पीली भी आप हार्ड वर्क कर सकते हो, यू नो, एंजॉय करते हुए. डेफिनेटली हार्ड वर्क में आप मेहनत लगा रहे हैं, मगर उससे आपको एक पीस होना चाहिए आपके काम में, पॉजिटिविटी होनी चाहिए आपके काम में. और अगला कार्ड है आपका सरेंडर, जो कि ये कहता है कि आपकी मॉम आपको सिखाती होंगी कि जो कुछ भी आप बदल सकते हो लाइफ में, उस पर पूरी मेहनत कीजिए उसको बदलने का. और जो चीज़ आप नहीं बदल सकते, उसमें आप थोड़ा थोड़ा सरेंडर कीजिएगा, रिलीज़ कीजिएगा वो जो एक इच्छा होती है कि हम हर चीज़ को कंट्रोल कर लें, हर चीज़ को अपने साथ फेवरेबल कर लें. तो ऐसा मत कीजिए, बिकॉज़ कई चीज़ें हमारी कंट्रोल में होती हैं और कई चीज़ें भगवान के कंट्रोल में होती हैं. कई चीज़ें
कार्मिक होती है, प्री लाइक पास्ट लाइफ्स की होती है, या हमारी कोई पास्ट डीड्स होती हैं जो कि हमारे आगे आती हैं, तो फिर हमको उनको फेस करना ही पड़ता है। तो जस्ट नो कि आप कहाँ पर बदलाव कर सकते हैं और कहाँ पर सरेंडर कर सकते हैं और कहाँ पर स्ट्रॉन्ग होकर अपने मोटिव को अचीव कर सकते हैं। अगेन ये जो नेक्स्ट कार्ड है कॉन्फ्रंटेशन, ये कहता है पिक योर बैटल्स वाइजली। जब आपको ज़रूरत है रिबेल करने की, जब आपको ज़रूरत है एक किसी इशू पर आर्ग्यूमेंट्स करके अपनी बात को मनवाने की, तो उसको ज़रूर कीजिए, लेकिन अननेसेसरी बातों में हर वक्त अपनी मर्जी करने की कोशिश मत कीजिए। दूसरों के सर्कमस्टांसेस को भी समझिए, और जो आपका लाइफ का पाथ है, जो स्ट्रगल आप अपने टारगेट को पाने के लिए, जो आपका स्ट्रगल का पैसेज है, उसमें आप स्ट्रॉन्ग होकर चलिए, लाइक अ लॉयन, जस्ट कीप मूविंग अहेड विद ऑल योर स्ट्रेंथ। ओके, और जो भी डिसीजन लें आप उसको वाइजली लें, फुल कंसंट्रेशन से लें, सो दैट देयर इज़ नो लुकिंग बैक। ओके, अगर आप कुछ डिसीजन लेते हैं और उस पर स्टैंड नहीं करते हैं, यू आर केयरलेस इन योर मोटिवेशन, इधर उधर की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं और टारगेट पर नहीं ध्यान देते हैं, तो फिर इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो दिस इज़ व्हाट योर मॉम लाइक टॉट यू और वांट्स टू टीच यू। तो ये आप ज़रूर ये सब बातें याद रखिएगा, और ये बात रखिएगा याद हमेशा कि योर मदर लव्स यू अ लॉट। एवरी मदर लव्स देयर चाइल्ड टू द बेस्ट ऑफ देयर एक्सटेंट। चाहे कुछ मदर्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, बोल नहीं पाती हैं इतने प्यार से, लाइक आपको नहीं वो एक्सप्रेस कर पाती होंगी, लेकिन कभी भी कोई भी मदर अपने बच्चे के लिए गलत नहीं चाहेगी, हमेशा पॉजिटिव ही चाहेगी और पॉजिटिव मोटिवेशन ही देगी। सो बी ट्रू टू योर मदर एंड लिव अप टू हर एक्सपेक्टेशंस। या ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू कमेंट टू मी कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ओके, सो दिस इज द ब्लैक बुद्धा ब्रेसलेट। तो इसमें आया है totality और फिर possibilities और फिर abundance and then the 7 deadly sins. So welcome all of you into the reading. So your mother, like as I said that all mothers, they love their children to the best of their extent. तो आपकी मदर आपको सिखाने के लिए, बहुत कुछ सिखाने के लिए आपको कई बार आपको लगता है कि आपकी मदर थोड़ी स्ट्रिक्ट है, या फिर आपको समझ नहीं पा रही है कि आपको कितनी मुश्किल हो रही है लाइफ में अपनी अचीवमेंट्स लेने के लिए, और आपको लगता है कि वो शायद समझ ही नहीं पा रही है कि आपके लाइफ में कितनी स्ट्रगल है। लेकिन एक्चुअली एक स्ट्रगल को क्रॉस करने के बाद लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ खुलती हैं। जब आप एक अचीवमेंट कर सकते हो, सपोज इट इज़ योर डिग्री, योर एजुकेशन और वट एवर योर टारगेट इज़, अगर उसको अचीव कर लेंगे पूरी मेहनत के साथ, जैसे ये हैं ये लोग, इनकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन लगाकर ये गेम प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे ही लाइफ इज़ अ गेम। तो जो भी आपका टारगेट है, आपका गोल है, उसको आप फुल कंसंट्रेशन से अगर करेंगे तो फिर आपके लिए एक वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ओपन होगा, जिसमें आप फिर रिलैक्स करके और अपना लाइक किंगडम जो भी आपका, बिकॉज ये जो ईगल है ये देख रही है कि कितना एरिया में कवर कर सकती हो, सो यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका एम है, उसमें आप जो भी अचीव करना चाहती हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, डेफिनेट है, क्योंकि हार्ड वर्क जो होता है उसका रिजल्ट ज़रूर और हमेशा ही मिलता है। एंड देन द नेक्स्ट कार्ड इज़ अबंडेंस, विच सेज कि फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप एकदम से रिलैक्सेशन मोड में आ जाते हैं, जहाँ पे आपकी सब नीड्स पूरी होती हैं एंड यू आर मूविंग इन द साइकिल ऑफ लाइफ इन अ ईजी फ्लो। इसमें अबंडेंस का कार्ड कहता है आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो आपको सिर्फ इस बात का ध्यान करना है मेहनत करने के बाद, ओके, और ये डिसाइड करने के बाद कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आपको
पॉजिटिव एफर्मेशंस लेनी है। ओके, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत कर रही हूँ तो 100% पॉजिटिवली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बार बार अपनी कैपेबिलिटी पे अपने रिजल्ट्स पर डाउट मत कीजिएगा। जब आप पूरी तरह से ट्रस्ट करेंगे अपने हार्डवर्क को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, तो आपको ज़रूर और ज़रूर उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। कोई डाउट ही नहीं है कि आपको ना मिले। एंड दिस कार्ड सेज देयर आर 7 डेडली सिंस, जो सब करने से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो शायद आपकी मदर ने आपको बताया होगा या आपको हमेशा बताना चाहती होंगी। तो वो है, I'll tell you what are those 7 deadly sins. These are first is laziness. Okay, तो यू शुड नेवर बी लेजी। जो भी आपको काम करना है उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए कि अभी करते हैं अभी करते हैं अभी करते हैं। एकदम उठकर उसको फटाफट से कर लीजिए और उसके बाद आप रिलैक्स कर लीजिए जब आपका काम फिनिश हो जाए। सेकंड है ग्लूटनी। तो आप, ग्लूटनी का मतलब होता है ओवर इंडल्जेंस, मतलब एक्सेस में, हर चीज़ को लिमिट से ज़्यादा में करना। जैसे कि हम अपने जो फेवरेट फूड होते हैं उनको बहुत ज़्यादा खा लेते हैं कई बार, और इतना खा लेते हैं कि हमारा पेट एकदम से स्टफ हो जाता है, लाइक, एंड देन यू स्टमक स्टार्ट्स पेनिंग एंड देन यू से कि आई हैव ईटन टू मच। सी, हर चीज़ को आप लिमिट में कंज्यूम कीजिए, और यूनिवर्स में जो भी आपकी फेवरेट फूड्स है वो हमेशा ही रहेंगी। आज अगर आप खा रहे हैं तो आप कल फिर खा सकते हैं और फिर खा सकते हैं। तो इसको एक लिमिट में और बैलेंस्ड ईटिंग रखिए ताकि आपका बॉडी और आपका सिस्टम हैप्पी और हेल्दी रहे। ओके, जो थर्ड सिन है वो है लस्ट। तो डिज़ायर फॉर फिजिकल एंड sexual gratification, like you should not be obsessed by your needs. जो भी आपके needs हैं उनको आप बहुत lightly लीजिए, कि God is there and God will fulfill all your needs। एक faith रखिए, आप बिल्कुल obsessed मत हो जाइए अपने needs से। आपका फोर्थ जो है वो है greed। तो ग्रीड है लालच, किसी भी चीज़ का लालच, अगर आप हर चीज़ में सफिशिएंट है, सफिशिएंट मतलब इनफ, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है और उससे थोड़ा और है आपके पास, तो आपको सेटिस्फाइड रहना चाहिए। और अगर आपको ग्रोथ की तरफ और जाना है तो एक पॉजिटिव स्ट्रैटेजी के साथ उस पर बढ़िए, किसी और का नुकसान करके, और किसी और की चीज़ को देख कर लालच करके कि अरे इसके पास तो इतना है मैं इसमें से ले लूँ, वो माइंडसेट मत रखिएगा। नेचर से लीजिएगा, नेचर इज़ अबंडेंट, और अपने कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज कीजिएगा ताकि आप उस जो भी आपका डिज़ायर है उसको अचीव कर सकें। मगर किसी और की चीज़ों को देखकर आप ये विश मत कीजिएगा कि ये मैं इनसे ले लूँ। आप नेचर से लीजिए, गॉड से लीजिए, बिकॉज गॉड के पास हर चीज़ की अबंडेंस है। एंड द नेक्स्ट सिन इज wrath। तो wrath इज अनदर वर्ड फॉर एंगर। तो ये कहता है कि अपने जो एंगर है उसको अपने कंट्रोल में रखिए। जब भी देखिए, एक नेचुरल एक इमोशन है एंगर, ह्यूमन इमोशन है, तो वो आ सकता है हर किसी को, लेकिन उसको एक लेवल के बाहर मत जाने दीजिएगा। और जब आप में इतनी सेंस और सेंसिबिलिटी है तो रिमेंबर कि जब आप गुस्से में हो तो आप बात मत करें, ज़्यादा चिल्लाए ना, थोड़ा वेट कीजिए कि आपका एंगर डाउन हो, थोड़ा सा दिमाग को लॉजिक कीजिए, 10 तक काउंट कीजिए रिएक्शन करने से पहले, या फिर ओम बोलिए, जो भी आपके डीटी हैं उनका नाम लीजिए और उन्हें बोलिए कि प्लीज़ हेल्प मी, कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरे को हेल्प कीजिए। जो भी आपका तरीका होगा उसको कूल करने का, तो उसको आप एक्टिवेट कीजिए और उसको यूज़ कीजिए अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए। एंड देन द नेक्स्ट सिन इज एनवी, कि आपको कभी भी किसी से भी एनवी या जेलसी नहीं करना चाहिए। सबसे गॉड को वो लोग बहुत प्यारे होते हैं जो खुद भी आगे बढ़ते हैं और अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज यूनिवर्स में बहुत जगह है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी को पुश करके ही आगे बढ़ना है, हाथ पकड़ के भी आप सब आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने दोस्तों में, अपने आसपास जो भी लोग हैं उनमें पॉजिटिविटी फैलाइए और उनके साथ आगे बढ़िए, उनकी भी हेल्प कीजिए आगे बढ़ने में और खुद भी आगे बढ़िए। एंड द लास्ट सिन इज प्राइड।
सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को प्यार ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा जब इंसान खुद को प्यार करता है, जब वो आसपास के लोगों को भूल जाता है और हर चीज़ में अपना ही सेल्फिश मोटिव देखता है, तो वो प्राइड थोड़ी सी गलत हो जाती है। तो उसका आप थोड़ा ध्यान कीजिए, आसपास के लोगों की भी नीड्स, रिक्वायरमेंट्स और फीलिंग्स का ध्यान कीजिए। तो यही सब मैसेजेस आपकी मदर आपको देना चाहती होंगी। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है और आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत हाई है, क्योंकि ये सब जो ये वाला पाइल आया है, इसमें अबंडेंस का भी कार्ड आया है और आपको ये इंडिकेशन भी आया है कि ये सिंस हैं जो बार बार एक इंसान को अट्रैक्ट करती हैं। एक्चुअली जो सिंस होते हैं वो हर पर्सन का वीक फैक्टर होता है, तो कभी ना कहीं वो आपको ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको स्ट्रांग और डिटरमिन्ड रहना है कि आपने किसी भी सिंस से अट्रैक्ट नहीं होना है। अपने आप को बिल्कुल ईजी और केयरफ्री रहना है और सेटिस्फाइड और रिलैक्स रहना है। तो फिर आपकी सभी विशेस गॉड ज़रूर पूरा करेंगे। ये फेथ आपको हमेशा और हमेशा रखना है। ओके, सो you're all very lucky people. Have a love it time with your mother और उनको ज़रूर कन्वे कीजिएगा कि वो आपकी लाइफ में कितनी वैल्यूएबल हैं और आप उनसे कितना प्यार करते हैं। एंड डू राइट टू मी इन योर कमेंट्स कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आई होप यू लाइक द रीडिंग एंड इट हैज़ मोटिवेटेड मी यू सॉरी इन अ गुड वे कि आप अपनी मदर की वैल्यू करें और उनसे इंस्पायर हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ब्लेसिंग्स, बाय बाय।